इतिहास के पन्नों में कई नाम दर्ज है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो धुंध में कहीं खो गए। साल था 1265। भारत के घने जंगलों के बीच एक छोटी सी रियासत थी वंगरगढ़। यह राज्य किसी बड़े साम्राज्य के अधीन नहीं था, बल्कि अपने घने जंगलों, अजय किलों और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की राजकुमारी थी मोहरा देवी। मोहरा का जन्म एक आदिवासी शासक के घर हुआ था। बचपन से ही उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला सीखी थी। जब अन्य रियासतों के राजा दिल्ली सल्तनत के आगे घुटने टेक रहे थे, तब वंगरगढ़ के लोग अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए हथियार उठा रहे थे। मोहरा देवी ने कम उम्र में ही अपने पिता के साथ युद्ध अभियानों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने जब वंगरगढ़ की शक्ति और उसके खनिज भंडारों की खबर सुनी, तो उसने इसे अपने साम्राज्य में मिलाने का निर्णय लिया। उसने अपने सबसे क्रूर सेनापति मलिक बख्शी को आदेश दिया कि वह किसी भी कीमत पर वंगरगढ़ पर कब्जा करे। मलिक बख्शी ने सीधे युद्ध न करके छल और विश्वासघात का रास्ता अपनाया। उसने मोहरा के सेनापति रुद्रपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। रुद्रपाल ने गुप्त रूप से किले की सारी जानकारी दुश्मन को दे दी और एक रात अचानक किले के द्वार खोल दिए। वह रात काले धुएं और बहते खून से भर गई। वंगरगढ़ की गलियों में दिल्ली सल्तनत के सैनिकों की तलवारें निर्दोष नागरिकों को काट रही थी। महिलाएं और बच्चे चीख रहे थे, लेकिन कोई उनकी रक्षा करने के लिए जीवित नहीं बचा था। मोहरा देवी ने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। उनके पिता, जो एक महान योद्धा थे, अंत तक लड़ते रहे, लेकिन अकेले इतने सैनिकों के सामने टिक नहीं सके। मोहरा को घेर लिया गया और बेड़ियों में जकड़ लिया गया। मलिक बख्शी ने मोहरा को पकड़कर दिल्ली ले जाने का आदेश दिया, लेकिन उसने एक भयावह खेल खेला। उसने मोहरा को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसे अपने ही सैनिकों को जलते हुए कोयले पर नाचते देखने पर मजबूर किया। उसके हाथ पैर में जंजीर डालकर उसे दिल्ली सल्तनत के दरबार में प्रस्तुत करने की योजना थी। लेकिन मोहरा देवी कोई साधारण महिला नहीं थी। उसने हार नहीं मानी। जब उसे दिल्ली ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक मौका मिला। उसके बच गए कुछ वफादार सैनिक घात लगाए बैठे थे। जैसे ही सैनिकों की टुकड़ी घने जंगलों में पहुंची, वहां छिपे योद्धाओं ने तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मोहरा देवी ने अपनी जंजीरों को तोड़कर तलवार उठाई और अपने बंधनकारियों पर टूट पड़ी। उसने अकेले ही दर्जनों दुश्मनों को मार गिराया। मलिक बख्शी खुद इस युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और भाग निकला। कुछ लोगों का कहना है कि मोहरा देवी इस लड़ाई के बाद जंगलों में एक गुफा में चली गई और वहां तपस्या में लीन हो गई। कुछ किंवदंतियों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने वेश बदलकर सालों तक दुश्मनों से बदला लिया और फिर कहीं गायब हो गई। आज भी कहीं वंगरगढ़ के जंगलों में एक प्राचीन गुफा मौजूद है, जिसे मोहरा की गुफा कहा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में वहां तलवारों की झनकार और युद्ध के नारों की गूंज सुनाई देती है। इतिहास ने इस वीरांगना को भले ही भुला दिया हो, लेकिन जंगलों में गूंजने वाली रहस्यमय आवाजें आज भी उसकी कहानी कहती है। इस वीरांगना की कहानी मुख्य धारा के इतिहास में दर्ज नहीं की, लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ लोक गीतों में इसका जिक्र जरूर मिलता है। इतिहास से खोए हुए पन्नों की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।